आपको परमानेंट घर दिए जाते हैं, आपके पास परमानेंट आपको रेजिडेंसी मिल जाती है। और उसके अलावा फिर आपको माली मिलता है, मतलब उस एरिया का माली है हाँ। एयरलाइन का। ओके। लाइक मतलब बहुत सारे शशके हैं। आपके पायलट बनने का जो प्रोसीजर है और ड्यूरेशन हम्म। ये कितने साल का है? क्योंकि पाकिस्तान में वेरिफिकेशन का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पता नहीं कितनी वेरिफिकेशंस हमारी होती हैं और फिर हमें लाइसेंस इशू होता है। तो तो इसमें कितने आवर्स हैं? आ, पहले जो था ना पाकिस्तान में 190 आवर्स थे। तो ओके। अब इन्होंने न्यू कोई रूल निकाले, मतलब एमिरेट्स भी फैसिलिटेट करती है, कतर फैसिलिटेट करती है अपने पायलट्स को, एम्प्लॉयज को, कैबिन क्रू को। पीआईए के पायलट्स ने जाके ये एमिरेट्स पहला जहाज इनका उन्होंने उड़ाया था, अपने पीआईए हाँ के ऐसा, पायलट्स ने ना, ये तो हिस्ट्री है। एमिरेट्स का, हाँ। तो पूरा अब पूरा आई क्रू थिंक पीआईए पीआईए का का गया आखिरी था। अब वो उड़ाएंगे। तो मुझे पूछना था, पायलट जहाँ बैठता है तो वहां पर स्मोकिंग की इजाजत होती है वहां? तो नहीं नहीं वो एवी मतलब झूठ वो एवी मैंने लैंडिंग का सुना है कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट लैंडिंग्स और जो स्मूथ लैंडिंग करते हैं वो पाकिस्तानी पायलट्स ही करते हैं। इसकी क्या वजह है? यूथ की काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे स्कूल में, हमारी फैमिली में, मतलब हर जगह है। बच्चे को पता ही नहीं होता कि मैं करना की है, तो ठीक आपको लाइक किसने किसी ने गाइड किया है या किसने बताया कि यू कैन है। बिकम पायलट? जो पीआईए का हाल किया ना बुरा, वो आई डोंट नो, कहना चाहिए। कैसे हैं आप? तबीयत सेहत कैसी है? मैं फिट हूँ। मौसम थोड़ा सा खराब है, वो उसकी वजह से फ्लू श्लू है। खैर आपकी तो ज्यादा सर्दी है, वो वीडियोस में मैं देखता रहता हूँ। अ, पाकिस्तान हाँ। में भी इस दफा मैं सुन रहा हूँ बहुत ज्यादा सर्दी है, घर वालों ने बताया, सब ने उधर रिलेटिव्स यार वगैरह। हर दफा यही कहते हैं, हर दफा हाँ। यही कहते हैं कि इस दफा बहुत है, लेकिन वो मतलब उतनी ही होती है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में तो। हम्म। हाँ हाँ। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और इतने शॉर्ट नोटिस पे ही टाइम नहीं निकाल थैंक लिया। यू, आपने मदद किया। हाँ जी। या, एक्चुअली मेरा ना प्लान यही है और जो मैं कोशिश भी यही कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा अपनी यूथ जो है पाकिस्तान में उनको हम्म, गाइड गाइड किए जा सके। और अगर मैं खाली उनको गाइड करता रहूंगा, उन्हें बताता रहूंगा, तो इट्स जस्ट लाइक वो थ्योरी बता रहे हो, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर हाँ वो जब एक हवाई। हवाई बातें, लेकिन जब आप हम्म, जैसे लोग जो हैं उनको जब मिलते हैं, उनकी स्टोरीज उनके साथ हम शेयर करते हैं, तो फिर उनको ये रियलाइज होता है कि नहीं, ऐसा रियलिटी भी है, सच में भी होता है। तो हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने टाइम निकाला और टाइम दिया। आप एग्जाम्स वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने बताया था। हाँ जी, एग्जाम होते हैं हमारे, 15 सब्जेक्ट हैं, और दो मैंने अभी क्लियर किए हैं खुदा के फजल से। बोलो जी। और हाँ जी, कंग्रेचुलेशंस। अभी थैंक यू। ओके। तो इसमें चलो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं, नो इश्यूज, बाद में मैं पूछ लूंगा। ओके, तो इसमें 15 जो एग्जाम होंगे वो कितने ड्यूरेशन में होंगे? लेट्स से कि ये जो आपके पायलट बनने का जो प्रोसीजर है और ड्यूरेशन ये कितने साल का है? इसमें होता ये है कि 6 मंथ्स या 4 मंथ्स, हर एकेडमी का डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ एकेडमी 4 मंथ्स की ग्राउंड स्कूलिंग होती है, कुछ की 6 मंथ्स की होती है। वो ग्राउंड स्कूलिंग होती है थ्योरी क्लासेस, जिसमें सिर्फ पढ़ाया जाता है आपके, वो हम्म। होता है टेस्ट वगैरह होते हैं, आपकी एक फाइल बनती है, ठीक है। ओके। और फिर इससे आप ग्राउंड स्कूलिंग में बैठने से पहले आपको एक मेडिकल करवाना पड़ता है, क्लास 1 मेडिकल होता है सिविल हम्म। एविएशन का। हम्म। तो उस मेडिकल की बेस पे आपके एक फाइल बनती है, उस मेडिकल की बेस पे आपका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस इशू करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो भेजे जाते हैं। तो ओके। वो इसलिए टाइम भेज दिया जाता है क्योंकि पाकिस्तान में वेरिफिकेशन का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पता नहीं कितनी वेरिफिकेशंस हमारी होती हैं और फिर हमें लाइसेंस इशू होता है। तो हम्म। वो इसमें जब हम थ्योरी क्लासेस कर रहे होते हैं, तो उसी के ड्यूरिंग हमें, मतलब जैसे ही हमारी खत्म होती, कुछ की लेट आता है लाइसेंस, कुछ का ड्यूरिंग क्लासेस आ जाता है, तो वो 6 to 4 मंथ्स में लाइसेंस इशू हो जाता है आपको, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। तो वो एक आपको अथॉरिटी मिल जाती है कि आप जहाज में बैठ सकते हैं, आप जहाज फ्लाई कर सकते हैं। ओके। तो फिर आपको करने होते हैं, इसमें सारी जो गेम होती है ना, वो फ्लाइंग आवर्स की होती है, मतलब आपने फ्लाइंग घंटे पूरे करने हैं फ्लाइंग के। तो तो इसमें कितने आवर्स हैं?
पहले जो था ना पाकिस्तान में 190 आवर्स थे, तो ओके अब इन्होंने न्यू कोई रूल निकाला है, क्योंकि पूरी दुनिया में 200 घंटे ही होते थे, तो इन्होंने ओके कोई न्यू रूल, पहले ना 190 थे लेकिन अब यहाँ पे भी 200 ही करवा रहे हैं। तो 200 घंटे आपने करने होते हैं डिफरेंट एयरक्राफ्ट पे। अब वो डिपेंड करता है कि आप जिस एकेडमी से कर रहे हैं उनके पास कितने टाइप के एयरक्राफ्ट हैं, कौन ओके कौन से टाइप के। ओके तो वो फ्लाइंग भी स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अब कुछ स्टूडेंट जो है थोड़े से चिल मूड में होते हैं, वो मतलब फ्लाइंग आज करते हैं, हफ्ते में 2 दफा चले गए, 3 दिन बाद चले गए, मतलब डिपेंड्स ऑन यू। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं रेगुलर होते हैं। अब मैंने खुदा के फजल से मतलब मैंने दिसंबर 30 दिसंबर पिछले साल मैंने फ्लाइंग शुरू की थी, ओके और खुदा के फजल से मेरे 160 घंटे हो गए हैं, मतलब विद इन 1 ईयर मैंने 2 पेपर भी पास किए हैं और 160 घंटे भी कर लिए। तो जबरदस्त। वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। फिर पेपर की अगर बात करें तो पेपर तो अच्छी बात ये हुई है कि इस्लामाबाद में सेंटर खुल गया। पहले हमें कराची जाना पड़ता था, मैं कराची गया था 2 पेपर देने, वो काफ़ी एक्सपेंस भी पड़ जाता है। तो पेपर का सिनेरियो ये है कि हर साल में, हर मंथ में 2 सेशन होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मंथ की फर्स्ट डेट्स को लगा लें और फिर मिड डेट्स या एंड डेट्स, तो वो डिपेंड करता है वो कब कब डेट्स निकालते। तो उसमें 4-5 सेशन होते हैं, 4-5 दिन के स्लॉट होते हैं, और फिर वो आप पे डिपेंड करता है जितनी आपकी प्रिपरेशन है। आप कुछ लोग मंथ में 2 एग्जाम दे लेते हैं, कुछ 4-4 भी दे देते हैं, कुछ 1 देते हैं, तो वो ओके स्टूडेंट पे ही डिपेंड करता है। तो वो 15 एग्जाम है, और इसका ये सिनेरियो कि जिस दिन आपने फर्स्ट एग्जाम दे दिया, आप इस एग्जाम सेंटर में बैठ के आपने 18 मंथ्स के अंदर अंदर वो सारे 15 एग्जाम कंप्लीट करने होता है। हाँ ओके और जो आपका लाइसेंस इशू होता है, उस लाइसेंस की डेट होती है 2 साल की एक्सपायरी डेट होती है, ये जो है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस होता है। तो इसमें आपने करना ये होता है कि आपने विद इन 2 इयर्स, लाइक आपकी लाइसेंस डेट जो है ना खत्म ना हो जाए, उससे पहले पहले आपने वो करना होता है, क्या कहते हैं, एग्जाम भी पूरे करने होते हैं, और फ्लाइंग आवर्स भी, मतलब 200 घंटे और 15 एग्जाम। तो इस लाइसेंस को हम कहते हैं कमर्शियल पायलट लाइसेंस, CPL प्लस IR, इंस्ट्रूमेंट रेटिंग भी होती है। ओके तो ये सारा तो ये तो आप किस एकेडमी से कर रहे हो वहां से? मैं अस्करी सॉरी मैं अस्करी एविएशन से कर रहा हूँ। ये है रावलपिंडी में ही है, ओल्ड एयरपोर्ट के साथ। वैसे 2 एकेडमी है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, एक है अस्करी है और एक है दूसरी रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब। तो मैं फिलहाल अस्करी से कर रहा हूँ। ओके ठीक है। तो इसमें टोटल जो एक्सपेंस है वो कितना आ जाता है? लेट्स से कि आपने FSC के बाद आपने कहा कि हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, आफ्टर FSC यू कैन स्टार्ट इट, बट कुछ स्टूडेंट्स BSB किया होता है, मतलब वो डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये है कि बच्चे को काउंसिल नहीं किया जाता, बस उसको कहा जाता है स्कूल जाओ, मैट्रिक करो, FSC करो, उसको पता ही नहीं होता मैंने करना क्या है। तो क्योंकि वो जी जी हाँ नहीं नहीं सही कह रहे हो आप। तो आपको लाइक किसी ने गाइड किया है या किसने बताया कि यू कैन बिकम पायलट? क्योंकि ये टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लड़कों का, लड़कियों का भी, यंग, हर जो भी देखो उसका ना ये एक फैंटेसी होती है कि जहाज उड़ाऊं मैं, हवाओं में घूमूं, ये वो ना सारी चीजें। एटलीस्ट मुझे मुझे तो वेन एवर आई सी योर रील्स और वीडियोस ना, जब आप उड़ा रहे हो हवाओं में घूम रहे हो, तो मैं वो पूरी देखता और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उस चीज को। तो इसलिए हाँ मैंने आपको फाइंड भी, आई गॉट टू नो अबाउट यू थ्रू फेसबुक, थैंक्स टू फेसबुक। मैंने आपकी रील देख रखी थी। हाँ तो उसके बाद वो मैंने लाइक की, और क्योंकि फिर ये इसके लोगरिदम्स ऐसे ही हैं कि इफ यू लाइक वन वीडियो और समथिंग वंस, तो वो फिर आपको वो आ गया। बार बार शो हाँ, करवाता है। तो उसके बाद ऐसा ही आपकी है। वीडियोस आना शुरू हुई, फिर मैंने आपकी प्रोफाइल ओपन की, फिर मैंने उसमें पढ़ा, देखा सारा कुछ, मैंने कहा अच्छा, फिर तब से फिर वो कमेंट्स वगैरह और आपसे बातचीत शुरू हुई। तो क्योंकि मैं बहुत फैसिनेट करता हूँ इन चीजों को। तो आपको लेट्स से कि किसने इस तरफ लगाया था, या आपको ऑलरेडी पता था व्हाट यू वांट टू डू? वैसे मेरा सिनेरियो ये था कि अब मैं बैकग्राउंड में जाऊं तो मैं मेडिकल से हूँ, मैंने फिजिकल थेरेपी का डिप्लोमा किया हुआ, मैंने शिफा इंटरनेशनल में जॉब की हुई है, ओके मतलब मेरा प्रॉपर ऑपोजिट है।
तो हाँ। उस टाइम बस वो जैसे ही मैट्रिक हुआ तो एफएससी में जल्दी से वो एडमिशन निकल जाएंगे। तो उस हम्म। टाइम में जल्दी में बस मेडिकल में मिल गया, चलो जी मेडिकल में घुस गया। तो हाँ। वो जब मैं डिप्लोमा किया फिजिकल थेरेपी का, और फिर शिफा में खुदा के फजल से जॉब भी हो गई। तो हम्म। फिर जॉब करता रहा, तो वो जो आती है ना बंदे को कि यहाँ वो एक मिलता है, बंदे को मजा आता है काम करने में, वो नहीं आ रहा था। मतलब जस्ट लाइक फॉर आप कह सकते हैं रूटीन में जाना आना, बस ठीक है, गुड सीन हम्म। है। लेकिन खुदा की फजल से मेरा 4 साल का उधर की भी एक्सपीरियंस है। तो ओके। फिर मेरे भाई ने कहा कि यार छोड़ो, हम ना कोई अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं, तुम जॉब छोड़ो, मुझे नहीं अच्छा लगता तुम ऐसे छोटी सी एज में भाग रहे हो जाते हो शाम को भाग के वापस। तो मैंने कहा, मैं इस पे भी बहुत बैठा। तो जब नौकर थे शिफा में, तो मैं चुप करके एकेडमी भी विजिट कर आया था, इंटरव्यू भी दे आया था, घर वालों किसी को नहीं पता था। तो अच्छा। वो फिर जब वो एक्सपेंस पता चलता था तो फिर मैं घर वालों से बात नहीं करता था यार, मतलब कहेंगे यार इतना कैसे अफोर्ड करें, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव है। तो फिर जब रिजाइन किया तो फिर मैं एक दिन बैठा हुआ था, मैंने भाई से बात की, मैंने कहा यार सीन ये है, मैं वेला बैठा हूँ, तो ये मेरा ड्रीम है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें मैं अच्छी परसेंटेज अच्छा परफॉर्म करके दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने इस चीज को मतलब थोड़ा लाइट लिया, लेकिन इतना वो नहीं किया। फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद दोबारा मैंने इस चीज को छेड़ा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो कन्विंस करने से फिर वो माने, फिर उन्होंने एक्सपेंस पूछा। तो उस टाइम जो एस्टिमेट हमें दिया गया था उस टाइम था 35 to 40 लाख का। तो वो जब बताता था तो भाई कहते थे अच्छा सही है, जॉब का क्या वो है गारंटी। तो वो वही बात आ जाती कि यार पाकिस्तान में जॉब्स तो ऑब्वियसली बहुत कम है। तो फिर वो हाँ जी। कहते थे अच्छा क्या। फिर मैंने इसके बारे में काफी सर्च की कि अगर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, अगर हम एयरलाइन में नहीं जा सकते तो उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है, अगर हम उस मतलब 3-4 ऑप्शंस मैंने निकाली, फिर उस चीज को मैंने बताया, फिर मैं कन्विंस किया, और फिर इस तरह से मैंने एडमिशन लिया और बन गया। और मुझे जहाज़ों का शुरू से ही काफी शौक था। मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया था कराची से इस्लामाबाद 2016 में, और इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। आई वाज लाइक अच्छा लगा था, और फिर मैंने कहा यार ये तो मजे की चीज है। तो फिर वो इट टेक्स टाइम, बट खुदा के फजल से उसका शुक्र है कि हो गया है। तो हाँ जी। चलिए ये तो जबरदस्त है। ओके, तो इसमें आपने अभी जॉब के बारे में खुद ही बात किया, तो क्योंकि अभी कुछ साल पहले, साल तो काफी हो गए, लेकिन वो बात अभी न्यू ही लगती है कि वो, आपको पता होगा पाकिस्तानी पायलट्स जो थे उनको हाँ बैन किया गया था यूरोप से भी, क्योंकि वो आई गेस जी। कि वो पता बाद में इन्वेस्टिगेशन पे ये चला था कि देयर वर ओनली लेट्स से कि एक दो गंदा अंडा था जिसकी जाली डिग्री हाँ थी, लेकिन वो मीडिया ने, हमारी पाकिस्तानी मीडिया ने ही उसका बेड़ा ऐसा गर्क ही करवाया था कि उन्होंने कह ऐसा दिया ही कि जी सब ही ब्लैक लिस्ट है या सब ही इस तरह से उड़ा रहे हैं विदाउट प्रॉपर डिग्री और जाली डिग्री के साथ। तो अभी वही ना। जॉब का क्या सीन है, लेट्स से कि अगर इंटरनेशनल, इफ यू वांट टू लाइक अप्लाई इंटरनेशनल एयरलाइंस और यूएई में जाना चाह रहे हो या कतर या दूसरे टर्किश वगैरह में, तो क्या स्कोप है इनका? यार बॉस, जो लाइसेंस की मैं बात करूँ ना, वो गंद ये हुआ था कि हमारे जितने सीनियर पायलट्स हैं ना, अभी मुझे एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलेगा, तो इससे इसके बाद एक और लाइसेंस होता है, वो होता है एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, ATPL। वो इससे बड़ा होता है, वो कमांड के लिए होता है, वो कैप्टन के लिए होता है। तो वो जब उनको थ्योरी में पेपर देने पड़ते थे ना, तो वो जाहिर बात इतने टाइम से वो फ्लाई कर रहे जहाज, तो उन्हें पढ़ने में वो मतलब वो होता था। तो वो मतलब किसी तरीके से बस पेपर पास करवाते थे, लाइसेंस जैली नहीं था, बस उनका जो तरीका था ना वो गलत था। और हाँ। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो बाहर के मुल्क, यूएसए में ये हो चुका है, यूएसए में 70+ पायलट्स 2007 में मतलब इस तरह से लाइसेंस निकले थे। इंडिया में लेकिन उन्होंने इस चीज को कवर अप किया है ना, उन्होंने ऐसे निकाला नहीं है कि सही है भाई। हाँ। तो जॉब्स का जो है, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो हर कंट्री का आपको लाइसेंस कन्वर्जन करवानी पड़ती है। मतलब उसके एग्जाम कुछ होते हैं, मतलब सारे एग्जाम नहीं होते, कुछ एग्जाम आप देते हो, एक फ्लाइट चेक होता है, आपको उस कंट्री का लाइसेंस इशू हो जाता है, फिर वो
उस कंट्री के एयरलाइन में आप अप्लाई करते हो, लेकिन ऑब्वियसली आप ये रिस्क उसी बेस पे लेते हैं जब आपको जॉब कंफर्मेशन होती है। ओके। तो या और इसके साथ और क्या इसकी ऑप्शन निकल सकती है इसमें? लेट्स से कि इफ यू आर नॉट लाइक कमर्शियल पायलट और उड़ा नहीं रहे हो जहाज, तो फिर उसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोलर वगैरह में जाते हो या वो डिफरेंट है? ट्रैफिक वो डिफरेंट है, उसमें असल में वो लेते हैं 40+। और दूसरे नंबर पे वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें भी कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं। लेकिन इसका सेकंड ऑप्शन ये एयरलाइन के अलावा आप फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन जाते हो। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर ऑलमोस्ट ये इसके अलावा मतलब 10-12 लाख इसके ऊपर और लगा के आप फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन जाते हो। FI का आपको लाइसेंस मिल जाता है, उसका एक पेपर होता है सिर्फ, फ्लाइट चेक होता है। और आप फिर एकेडमी कोई ढूंढते हो, स्कूल, जिस तरह से अभी मैं जिनसे सीख रहा हूँ, तो फिर इस तरह से वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं। फिर आपके फ्लाइंग आवर्स बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आप ज़ाहिर बात है फ्लाई करते हैं स्टूडेंट के साथ, तो आपके फ्लाइंग आवर्स बिल्ड होना शुरू होते हैं, आप थोड़ा बहुत अर्न भी करना शुरू हो जाते हो। फिर जब आपके पाकिस्तान में जो 700-800 घंटों वालों को और 500 घंटों वालों को ले लेते हैं, तो बाकी अभी एयरब्लू ने निकाली थी ऐड 20 उन्हें कैडेट पायलट्स की उन्होंने ऐड निकाली थी, जिसमें से उन्होंने 12 हायर किए हैं। और एक क्रिश्चियन लड़का भी है जिसमें जेसन जूलियस नाम है उनका। अच्छा। और एयरब्लू में, और वो डायरेक्टर रह चुके हैं सिविल एविएशन लाइसेंसिंग के। चलो उनका भी कांटेक्ट दीजिएगा, उनसे भी बात करेंगे। और नो, बट आई वुड लव टू सी यू पायलट समडे। तो मुझे कैसा हो, मैं फ्लाई कर रहा हूँ रोज जहाज, आप ही उड़ा रहे हो, कितना मजा आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी बहुत एक्साइटेड होता था सोच के, लेकिन अब उस चीज में आ गए तो शुक्र है उसका। सही है, सही है। ठीक है, तो स्कूलिंग वगैरह आपने FSC की हुई है? रावलपिंडी से पढ़े, इस्लामाबाद FSC से? की है, और हाँ यहीं से पढ़ा हूँ मैं। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने FSC की हुई है, और सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज से। और फिर मैंने प्राइवेट BS शुरू किया था फूड एंड न्यूट्रिशन में, क्योंकि मैं शिफा में जॉब कर रहा था, तो मैंने कहा चलो कुछ मेडिकल के हिसाब से ही, तो वो उधर ही पढ़ा हुआ है, मतलब वो शुरू किया था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बस ऐसे ही शुरू किया था। लेकिन चलो ये अच्छी बात जो मुझे ये लग रही है कि भी आपने कॉन्टिन्यूस जो है ना स्ट्रगल और कोशिश जारी रखी है, कि अगर आपको किसी चीज में मजा नहीं आ रहा, बिकॉज अभी आपकी एज ऐसी है दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट विद फ्यू थिंग्स। और अगर फैमिली की तरफ से भी आपको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाती है, तो देन यू आर वेरी लकी। कि अगर आपको फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट मिल रही है, दैट यू कैन गो फॉर सम इयर्स टू एक्सपेरिमेंट। और अगर वही काम करो जिसमें आपको फिर मजा भी आता है। और ऐसे ही। हाँ, और अभी आपने ऑलरेडी 160 आवर्स जो है ना वो कंप्लीट कर लिए, एग्जाम भी 2 क्लियर कर गए, तो वो ये शो करवा रहा है दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एंड यू लविंग व्हाट यू डूइंग। ये बड़ी बहुत ही जबरदस्त बात है। अच्छा, तो पाकिस्तान में ओवरऑल लेट्स से के जो एविएशन है इंडस्ट्री, इसको एज अ इंडस्ट्री अगर हम लेते हैं, तो ये कैसी है? प्रोग्रेसिव है या लेट्स से कि किस तरह का इसका रवैया है? ये वो भी मूवीज ड्रामों की तरह नेपोटिज्म और ये उस चीज के शिकार है? ये इसमें टैलेंट आता है ऊपर? इसमें भी यार जो PIA का हाल किया ना बुरा, वो आई डोंट नो कहना चाहिए नहीं किया। पीपल पार्टीज के दौर में ये अभी भी यही सीन है। उन्होंने सारे करवा के बुरा हाल किया हुआ है यार। उस दिन मैं एक बात कर रहा था, ऐसी कौन सी एयरलाइन है सलमान भाई जिस एयरलाइन में आपको परमानेंट घर दिए जाते हैं? मतलब एमिरेट्स भी फैसिलिटेट करती है, कतर फैसिलिटेट करती है अपने पायलट्स को, एम्प्लॉयज को, कैबिन क्रू को, बट वो आपको अकोमोडेशन देती है जब तक आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं। जैसे आप छोड़ेंगे वो अकोमोडेशन गई। PIA का क्या है, आपके पास परमानेंट आपको रेजिडेंसी मिल जाती है, और उसके अलावा फिर आपको माली मिलता है, मतलब उस एरिया का माली है एयरलाइन का। ओके, लाइक मतलब बहुत सारे शशके हैं इनके, तो इन्होंने खुद अपने आप को बर्बाद किया। तो और अभी PIA की आप हिस्ट्री देखें ना, सॉरी जी हाँ ठीक है, आप बताओ, क्योंकि ये PIA के बारे में मैंने आपसे पूछना ही था, तो आप कंटिन्यू करेंगे। PIA की आप हिस्ट्री देखें ना, तो
पीआईए एमिरेट्स को आगे लेके आई है, पीआईए कतर एयरलाइंस को आगे लेके आई है, हम्म और मतलब जितनी टॉप क्लास है, और जो ये अरब ममालिक गल्फ लोग होते थे, ये पीआईए में बैठने के ख्वाब देखा करते थे, सोचते थे यार हम कब पीआईए में बैठेंगे। हम्म इतने स्टैंडर्ड्स थे, इतने हाई हाँ, स्टैंडर्ड्स थे। क्योंकि और पीआईए के पायलट्स ने जाके ये एमिरेट्स पहला जहाज इनका उन्होंने उड़ाया था, अपने पीआईए के ऐसा पायलट्स ने ना, ये तो हिस्ट्री है। एमिरेट्स का, हाँ, पूरा अब पूरा आई क्रू थिंक पीआईए पीआईए का का गया आखिरी था। अब वो उड़ाएंगे। तो मुझे लग रहा है कतर ने ऑफर किया हुआ है, अब देखें यार, खैर करना रोज तो नहीं करना चाहिए, पीआई को अल्लाह करे यार हाई हो, क्योंकि हमारा नेशनल फ्लैग है। ऑफ कोर्स, ऑफ तो कोर्स, हाँ, जस्ट तो मजाक कर रहा था। हाँ वही। तो बस ये पीआईए ने खुद अपने आप को खराब किया है। अभी अगर प्राइवेटाइज होती है तो फिर कुछ इसके चांसेस है आगे आने के। बाकी अगर बाकी एयरलाइंस की तरफ देखें तो एयर सियाल एयरलाइन है, वो ग्रो कर रही है। हाँ मैं फ्लाइजना, जी जी, ओके, ओके, फ्लाइजना ग्रो कर रही है। फ्लाइजना का बेसिक ये है कि उसकी जो वो है बेस है ना, जो उसको सपोर्ट है, वो मिल रही है एयर अरेबिया से। एयर ओके। अरेबिया शारजा की एयरलाइन है, और हम्म वो उसकी एयरलाइन वो मतलब एक अपने दूसरे नाम से पाकिस्तान में आए हैं। मतलब अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने फ्लीट जहाज इंक्रीज करने हैं, तो उन्हें कोई मसले की बात नहीं, वहां से जहाज उठाएंगे, रजिस्टर्ड करवाएंगे और ले आएंगे। ओके। मतलब उन्हें वो लंबा प्रोसेस नहीं, तो वो टॉप पे जाएगी। अभी जो कंपटीशन चल रहा है वो एयर सियाल और फ्लाइजना का आपस में दोनों का चल रहा है, क्यों, हाँ, ये क्योंकि सिनेरियो है। आई गेस एयर ब्लू तो इन दोनों से ज्यादा बड़ी है, और एयर ब्लू आई गेस बस जाती भी इधर ही है, दुबई और अबू धाबी। दुबई, रियाद और यहीं मतलब यूएई में और सऊदीया में, सारे शहरों में, और आई थिंक कतर में भी जाती है इधर, हाँ। बाकी हाँ। उन्होंने डोमेस्टिक की वही फ्लाइट्स हैं जो होती हैं। वैसे हम्म। आपको कौन सी फ्लाइट जो है ना वो बेस्ट लगती है, लेट्स से कि क्योंकि आप इस फील्ड में हो, तो कुछ एस्पिरेशंस होती हैं इंसान की, कि आई वुड लव टू बी पायलट ऑफ दिस कंपनी और यार दिस कंट्री। ब्रिटिश एयरवेज और एमिरेट्स, ओके। कतर, हाँ, दे आर, या हाँ, क्योंकि कतर में तो मैंने बहुत सारे, लेट्स से कि मैं कतर से ही फ्लाई करता हूँ बहुत ज्यादा, इन्हीं से मैं हमेशा फ्लाई करता हूँ, तो मैंने इनके ज्यादातर जो पायलट्स और देखे हैं, क्रू मोस्टली इनका शायद वो कतर से ही होता है, लेकिन पायलट्स वगैरह इनके मिक्स होते हैं, मिक्स और होते हैं कतर के ऐसे। भी, हाँ, और टर्किश के भी मिक्स होते हैं, और इनके भी मिक्स होते हैं, और जो यूरोप में लोकल हैं इनकी भी, लाइक छोटी काफी वो हैं एयरलाइंस यहाँ पे, तो उनके भी काफी मिक्स मिक्स होते हैं। इंडियंस भी काफी होते हैं यहाँ पे, और उसमें अफ्रीका वगैरह के भी, रीजन के भी लोग काफी नजर आते हैं यहाँ पे हम्म वगैरह करते हुए। हम्म वो ठीक है। उनका मकसद यही होता है कि सारी दुनिया से लेने का, मतलब अगर फॉर एग्जांपल वो लैंग्वेज बैरियर्स ना आए, और आप सारी वो ओबियसली दूसरे कंट्रीज में जब आप जाते हैं तो वो इजी सीन होता है उनके लिए। फॉर एग्जांपल इंडियंस हैं तो वो ट्रेडिशन को समझते हैं। ओके। तो हाँ, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में था, मैं किस दिन, ये थोड़े दिन पहले मैं कोई क्लिप देख रहा था, उसमें देवर डिस्कसिंग के तो मैंने ये पूछना था, पायलट जहाँ बैठता है तो वहां पर स्मोकिंग की इजाजत होती है वहां? तो नहीं नहीं वह भी झूठ, वो भी कर रहे थे, पर नहीं, मैंने कहा कहीं भी जरूर वो परमिशन है ही उधर नहीं, तो नो इट्स। फौरन आग आग पकड़ लेगी फौरन से, नॉट अलाउड, हाँ, हाँ, बिल्कुल भी तो अलाउड। और उधर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, फायर अलार्म लगे हैं, स्मोक होगा और फौरन से अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने कहा कि उस वो तो हेड है ना पूरे प्लेन का, और अगर उत्थे बह के तुसी ये काम कर रहे हो और की बहुत ज्यादा हाई रिस्क है, फौरन वो ऑन हो जाएगा, वो एक तो फायर फायर अलार्म ऑन हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो वो जो ब्लैक बॉक्स होता है ना इसमें, हाँ हाँ, हाँ, ऐसा ही क्योंकि है। मैं इसकी, अभी तो ऐसा आ गया कि जहाज को भी रिकॉर्ड किया जाता है कि जहाज की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, इंजन, पायलट ने कोई उसके जहाज के साथ मस्ती तो नहीं की। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कम कम उस पे, आप इसको अपनी लैंग्वेज में कहेंगे, रेस पे लेके जाना था, तो उस पे हाँ, पायलट ने ज्यादा रेस दी जल्दी पहुंचने के लिए, और उसमें फ्यूल ज्यादा लगा एयरलाइन का, तो हाँ, हाँ, वो हाँ, उस चीज को भी नोट करते हैं कि ये इसने क्यों किया, और वो फिर उस पायलट की वो क्लास होती है कि हाँ भाई इधर जरूरत नहीं थी तो क्या,
तो इस तरह की चीजें होती हैं अब जहाज में। उत्ते केड़ा रश लगा, इजी इजी आराम नाल जाओ है। ते केड़ा नहीं, रश ਹੁੰਦਾ है यूरोप च बड़ा रश ਹੁੰਦਾ है यूरोप हाँ, च तो इसमें, हाँ इसमें जो ट्रैफिक कंट्रोलर है उसका तो बहुत ज्यादा पार्ट होता होगा आप लोगों को गाइड ऐसा ही है, करने में। ऐसा ही है। हाँ मतलब उसकी परमिशन के बगैर तो आप अगर मूव करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे हाँ। ऑब्वियसली। और आप मतलब हर यहाँ पाकिस्तान में, एशिया में तो बहुत कम है, लेकिन आप गल्फ साइड या यूरोप साइड में देखें, एक एप्लीकेशन है फ्लाइट रेडार 24, उस पे आप देखें ना तो यूरोप में बेतहाशा लाइन में जहाज जा रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो वो एक दिन मैं वैसे ही खोल के देख रहा था, तो मेरा दोस्त कहते यार ये तो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। मैंने कहा, मैंने खोल के ना उसकी डिटेल दिखाई, मैंने कहा ये देखो, ये 35,000 पे है, उड़ रहा है, और ये 33 पे है, ये 34 पे है। मैंने कहा हजार हजार फुट नीचे हैं, बेशक एक ही उस पे उड़ रहे हैं। तो हाँ। इसमें वो वे ऊपर वे पॉइंट्स होते हैं, रास्ते होते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और तो इसमें इट्स लाइक ऑल प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर करके जब आप, क्योंकि मैंने लैंडिंग का सुना है कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट लैंडिंग्स और जो स्मूथ लैंडिंग करते हैं वो पाकिस्तानी पायलट्स ही करते हैं, इसकी क्या वजह है? यार मे बी हमारे हमारे पास जहाज ट्रेनिंग के लिए थोड़े से खराब होते हैं, इस वजह से हमें समझ आ जाती है। दूसरा, हमें बाहर के मुल्कों में ना अपॉर्चुनिटीज और चीजों को अंडरस्टैंड बहुत किया जाता है। ट्रैफिक वाले को आप कहें ना यार आई वांट एक्सपीरियंस दैट, आई वांट टू प्रैक्टिस दिस, तो वो आपको परमिशन दे देते हैं, अच्छा यार स्टूडेंट पायलट है तो इसको करना है। लेकिन यहाँ पे ना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से आपको परमिशन मिलती है। अगर वी हैव ट्रैफिक, हमारे पास एयरलाइन की ट्रैफिक है, लैंडिंग की आ रही है, मतलब 100 प्रोसीजर होते हैं, आपने प्रैक्टिस करने होता है। तो उसमें थोड़ा सा वो आपको फिर पहले से कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है, यार प्लीज हमने ये प्रोसीजर करना है। तो खैर हमें इतने मौके तो नहीं मिलते एक्सपीरियंस के, अगर करते हैं अच्छी लैंडिंग तो दैट्स गुड। अब तो ऑटो लैंडिंग भी आ गई है सलमान भाई, हाँ। अब तो हाँ, तो ऑटो लैंडिंग ऑफ भी हो कोर्स जाती अगर एआई इन चीजों में घुस रही है तो उधर तो वो ऑब्वियसली पहले यूज करेंगे, उसके बाद दूसरी चीजों में आएगी। ओके, ये तो, है। Yeah. हाँ लेकिन वो डिटेक्ट कर, हाँ ग्राउंड जो कंडीशंस हैं उस वक्त की चीजें वगैरह वो सारी वो ऑटो पायलट हाँ कर पाएगा उस। उसमें ये होता है, करते हैं, हो रही हैं जहाँ पे ये वेदर खराब है। अब फॉर एग्जांपल हिथ्रो वगैरह में, यूरोप में कितनी फोग है, हाँ। स्नो है, हम्म। पाकिस्तान लाहौर में कितनी फोग है। हम्म। तो उसमें ये सिनेरियो करते हैं कि एक एंटीना लगा होता है ग्राउंड पे, और एक लगा होता है जहाज में, वो सिग्नल आपस में पहुंच रहे होते हैं। उसमें हाँ। एक इक्विपमेंट नहीं होती, काफी सारे इक्विपमेंट होते हैं, और हम्म। वो जहाज फिर उसको फॉलो करता हुआ, इवन दो आपके रनवे की जो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन होती है ना, उसको भी वो मिस नहीं करता, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर लाइन, हम्म। परफेक्ट। और मशीन्स। हाँ। हाँ, मशीन बस। तो ये सिनेरियो है। हाँ हाँ, जी। तो जिस तरह से ये आ रहे हैं सॉरी आपकी जॉब को थोड़ा खतरे की बात करूंगा जिस तरह से क्या गाड़ियां आ रही है ड्राइवरलेस, तो फ्यूचर में जहाज भी ऐसे तो नहीं आ जाएंगे? क्या यार आ जाएंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए इन्हें पायलट रखने पड़ेंगे। कर दे तो रहे हैं कोशिश, लेकिन रिस्की है। आई डोंट नो और उसमें, लोग ट्रस्ट करेंगे कि नहीं। हाँ बस मैं यही बात करने वाला था कि चाहे पायलट जस्ट वहां बैठे लोगों को नजर आए, करे सब कुछ मशीन रोबोट, लेकिन जो एक ह्यूमन ट्रस्ट है ना वो, लेट्स से कि अगर मुझे कहोगे ना कि सारा कंप्यूटर ही डालेगा तो मैं शायद उसमें लाइक आई आई नॉट फील कंफर्टेबल इन दैट। लेकिन अगर, तो ये शायद फ्यूचर में या फ्यूचर जनरेशंस दे डोंट फील सो बैड अबाउट दिस और दे डोंट हैव ट्रस्ट इश्यूज। लेकिन अगर वो जिते बंदियां ते सब तो ज्यादा धोखे दी उम्मीद होंदी है, लेकिन इस चीज में रिपोर्ट में। लेकिन इस चीज में जो ह्यूमन, लाइक आप समझ रहे हो ना व्हाट आई मीन टू से, कि ह्यूमन इंटरेक्शन या हाँ सही। ट्रस्ट जो आपने भी बात की वो आई गेस कि उसकी काफी जरूरत होगी इस चीज में। तो ये क्योंकि मैं ये जो प्लेन क्रैश वगैरह हर लड़के की तरह नेशनल ज्योग्राफी पे डिस्कवरी पे ये लगा लगा के बड़े देखता रहा हूँ, और सर्वाइवल सीरीज ये वो, तो इसलिए हाँ इसके बारे में अभी तो जब से मैंने ये खुद यूट्यूब वगैरह स्टार्ट किया ना तो मेरा इंटरेस्ट, लाइक टाइम नहीं होता मेरे पास, तो अभी थोड़ी सी हाँ कम कर दी है, अदरवाइज मैं काफी देखता होता था। ओके, तो अगर
हमारी जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन जो हमें सुन रहे हैं, जो बहन भाई दोस्त वगैरह हैं, तो अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, राब्ता करना चाहें, तो मैं आपका ईमेल एड्रेस वगैरह, आपका फेसबुक मेरे पास है, टिकटॉक है मेरे पास, वो मैं सारे लिंक्स वगैरह नीचे डाल दूंगा। इफ दे वांट टू टू हाँ वो कर सब, सकते हैं। हाँ, आपको कॉल वगैरह करनी चाहें वो कॉल वगैरह। श्योर। हाँ, ठीक है। और बाकी अगर आपके पास कोई इनके लिए मैसेज हो, कोई पैगाम हो बच्चों के लिए। मैसेज यही है हाँ, यार, मैसेज ये है कि असल में हमारी जनरेशन को, या आई डोंट नो आप पास्टर्स को इसमें ब्लेम करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ चर्च में यही सिखाया जाता है, चर्च आए दुआ करें, चले दैट्स अ गुड थिंग, ऑब्वियसली खुदा को जलाल देना और वो सारी हाँ। चीजें इन्वॉल्व हो, लेकिन बच्चे की काउंसलिंग, अपनी यूथ की काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे चर्चिज में लैक है, हमारे चर्चिज में, हमारे स्कूल में, हमारी फैमिली में, मतलब हर जगह है। बच्चे को पता ही नहीं होता कि मैं करना की है, ठीक है। हम्म। ज्यादा वो चर्च से ज्यादा अटैच हो जाएगा तो पास्टर उसको कहेगा चल तू पादरी बन जा। ठीक है। हाँ। और फिर वो इस तरह की होना शुरू हो जाती है, सही जी खुदा का इस पे वो है, हाथ है, तो ये चीजें चलो अच्छी बात है, खुदा का खादम, हर हर बंदा ही खुदा का खादम है, खुदा ने यीशु मसीह ने सबके लिए जान दी, ऑब्वियसली सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं दी। तो हाँ। मैं ये कहूंगा कि हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट ये हम कहते रहते हैं, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हम लोगों को ब्लेम करते हैं कि यार सानू अगे नहीं आन देंदे। यार आप इस काबिल तो बनो, 100 पोस्ट हम्म। आती हैं गवर्नमेंट की, और भी कोई माइनॉरिटीज के लिए अलहदा से वो होता है कि आप अप्लाई कर सको। आप मैट्रिक ही ना करो, आप इस स्टेज तक ही ना जाओ और फिर आप ब्लेम करो भाई गवर्नमेंट को, या फिर वो एक अलग चीज है। या फिर आप इस स्टेज तक पहुंचो और फिर आपको जॉब ना मिले, फिर आप कर सकते हैं। हाँ होता है सब, काफी सारे हमारे भाई भी हैं दूसरी कम्युनिटी से भी, हमारे भाई भी हैं, मतलब काफी एजुकेटेड है लेकिन जॉब्स नहीं है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर जिस चीज में आपका पैशन है, जो चीज आप करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उसमें हम्म। आप जारी बात है आगे बढ़ें। और बाकी अगर आप स्टेप लेंगे ना, हम एक एक ये चीज भी हमारी कम्युनिटी में हम कहते हैं खुदा की मर्जी, हम स्टेप नहीं लेते, हम कह देते हैं खुदा की मर्जी। उस दिन मैं बात कर रहा था अपने दोस्त से ही, वो उसको मैं ये कह रहा था यार, जो चीज हम अच्छी कर लेते हैं ना काम, हम कहते हैं है मैं कीता है, ठीक है ना, उसमें हम अपना कहते हैं। जिसमें जो काम खराब हो जाते हैं ना, ये नहीं होता, कहते हैं खुदा दी मर्जी। हाँ। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ना, यहाँ से ये निकालने वाली बात है। दूसरे नंबर पे, मतलब हमें आगे बढ़ने के लिए हमें स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है ना। हम खुदा पे सब कुछ, खुदा हमें जोर देता है, वो हमें चाहता है कि हम स्टेप लें। जब हम एक फेथ में स्टेप लेंगे तो तभी हम आगे बढ़ेंगे ना। अब मैंने ये नहीं सोचा था कि यार इतने ज्यादा एक्सपेंस कहाँ से आएगा, मुझे खैर खुदा ने सोर्स वगैरह मेरे जहन में आती थी, लेकिन मैं कहता था यार कहाँ से आएंगे। लेकिन मैंने फिर भी स्टेप लिया, मैंने कहा नहीं यार लेते हैं स्टेप। तो जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे ना, तो आप चाहे दुआएं करें, आप चाहे जो मर्जी कहें, आप कह दें कि खुदा की मर्जी है या जो भी, तो आप आगे नहीं जा सकते। यू हैव टू टेक स्टेप। और यही वो बाइबल में भी लिखा कि ईमान का कदम उठाएं, तो वो यही बिल्कुल। ईमान है। ईमान का मतलब भी ये है कि आप अनदेखी चीजों का, तो यही ईमान है कि आप स्टेप लें और फिर आगे बढ़ें। या हाँ, हाँ, ये बात आपने जो कही है ना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी मैं तकरीबन 7-8 महीने से वीडियोस लगा रहा हूँ, उस पे मैं स्टूडेंट्स को फाइल किस तरह से प्रिपेयर करनी, ईच एंड एवरीथिंग। और अभी थर्ड को एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, तो अभी मेरे से राब्ता करते हैं जो भी, तो मैं पूछता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट सारे रेडी हैं, ये वो, तो अभी आइल्स भी नहीं किया हुआ। तो मैंने कहा कि अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं अब आपको वीडियोस में बता सकता हूँ, मैं हर एक को मैसेज करके या कॉल करके तो नहीं ना कहूंगा कि यार ऐ कर लो कर लो। तो अपनी हाँ तरफ से जो एफर्ट है या चीजें वो तो करनी नहीं है, और दरवाजे 2-3 खटखटा के बस बैठ जाना है, और खुदा बैठ से भी जाना। इस तरह से मांगना कि फिर खुदा भी कहता चलो ठीक है बैठे रहो। इफ यू डोंट वांट हम्म। टू चेंज योर सिचुएशन, तो फिर मैं, खुदा तो वैसे ही बहुत बिजी रहता है इन्हीं दुनिया मंगन वाली। नहीं, हाँ। ऑब्वियसली उसने आपका हथेली पे नाम लिखा है, वो आपको भूल तो नहीं सकता, लेकिन आपको स्टेप लेना पड़ता है। वही बात है हाँ। आपकी कि आप, हमारी थोड़ी सी ना डीली वो है, जनरेशन है। हाँ। एंड यू आर नॉट द फर्स्ट वन, एंड आई होप यू शुड बी द लास्ट वन के जिसने ये कंप्लेन किया कि हमारे चर्च लीडर्स जो हैं, या जो हमारी कम्युनिटी के लीडर्स जो हैं, वो इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो नहीं लेते, या हम्म। चर्चिज में
कैथलिक्स में पहले ये काफी था कि यूथ ग्रुप्स होते थे डिफरेंट, जब हमारे टाइम पे भी इवन। लेकिन अभी हम्म। आई डोंट नो कि अभी क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में यूथ ग्रुप्स की, और उनमें भी, यूथ ग्रुप्स में भी चलो वो उनको क्रिसमस के वक्त एक्टिव कर देंगे या ईस्टर के वक्त एक्टिव कर देंगे कि चलो ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ को ड्रामे लाइन वास्ते। हाँ हाँ ड्रामे कर लो या वो। लेकिन मैंने हाँ। आज तक कभी कभी हाँ कभी किसी पास्टर को ये नहीं सुना मैं कि वो, अगर वो किसी चर्च में सरमन, चलो ठीक है सरमन के बाद आप बच्चों को या सारी सब लोगों को ही उनको फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए या उनकी करियर काउंसलिंग के लिए उनको गाइड करें, ठीक है आप पास्टर हो आप नहीं कर सकते हो, इनवाइट समबडी, लेट्स से आपको इनवाइट कर ले। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी हम्म। के बहुत हैं जिनको आप चर्च में इनवाइट कर सकते हो, दे कैन कम एंड दे कैन टॉक अबाउट हाउ टू प्रोसीड। जिस तरह से आपने कहा कि गाइडेंस भी मिल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें तो पहले बस यही हम्म। पता होता है कि चलो 10वीं की थी और एफएससी करो तो डॉक्टर बनने लिए चले जाओ या इंजीनियर बनने लिए चले जाओ, और वो हर हाँ किसी यही। से हो भी नहीं पाता। और ये इतनी ज्यादा फील्ड्स फिर बाद में हमें, हम जब एक्सप्लोर करते तो हमें पता चलता है कि भी ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, और जिसमें हम ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं, जिस तरह से आपने स्विच किया है। और आपने ऑफ कोर्स हम्म। कोशिश की है, मेहनत की है, तो खुदावंद ने इसमें आपका हाथ पकड़ा है और आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो। और ऐसे ही है। हाँ, वी विश यू बेस्ट ऑफ द लक। और ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द थैंक लास्ट यू टाइम सो वी आर मच। स्पीकिंग। हम मैं कोशिश करूंगा आपसे फिर हम मुलाकात करें। अभी 2 और पेपर क्लियर हुए हैं, जब 2-3 और हो जाएंगे तो हम फिर से बातचीत करेंगे, आपके साथ गपशप करेंगे। फिर किसी दिन श्योर। हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे स्कूल के बारे में, या माइंडसेट किस तरह का माइंडसेट जो है ना होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस काम का भी है ऑलरेडी, और अभी दोबारा से आपने जो न्यू बिगिनिंग की है इसका भी एक्सपीरियंस, इस बारे में भी बात करेंगे। और आज के लिए श्योर। थैंक यू सो मच, आपने टाइम थैंक निकाला। यू और आपका भी। आपके एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो फिर आप तैयारी श्यारी करें। बेस्ट ऑफ लक बहुत फॉर दैट। शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू। मच। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू जी, बाय बाय।